Hello everyone. In last class we have read about time and work. So अपन ने पढ़ लिया था कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, किस एप्लीकेशन पे वर्क करता है, उसके बेसिस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. इन दिस क्लास वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आज कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A completes half of the work. A completes half of the work in 5 days. A completes half of the work in 5 days. B completes 3/5 of the work. B completes 3/5 of the work in 9 days. C completes 2/3 of the work. 2/3 of the work in 8 days. In how many days? In how many days they will complete the work, working together. ओके. सो क्वेश्चन ये है, ए कंप्लीट्स हाफ ऑफ द वर्क इन 5 days. ए जो है आधा काम 5 दिन में करता है. आधा काम 5 दिन में करता है बच्चों. तो पूरा काम कितने दिन में? देखो 5 दिन में वो आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए टेक्स 10 days. ए को कितने दिन लगेंगे? 10 days लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट द वर्क. ठीक है. ऐसे ही बी के लिए उसने बोल रखा है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि ए को कितने लगेंगे? 10 days लग जाएंगे. बी के लिए उसने बोल रखा है कि बी जो है वो 3/5 ऑफ द वर्क 9 days में करता है बच्चों. तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम वो करेगा 9 × 5/3, दैट इज 15 days में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा. क्लियर है? ऐसे ही उसने सी के लिए बोल रखा है कि सी जो है वो 2/3 ऑफ वर्क 8 days में करता है. कितना वर्क कर रहा है? 2/3 वर्क कर रहा है वो 8 days में. तो बताओ बच्चों टोटल काम करने के लिए कितना लगेगा? 8 × 3/2, दैट इज 4 times कट जाएगा, दैट इज 12 days में. तो यहाँ से पहले मैंने ए बी सी का क्या निकाला कि पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. उसने बोला था हाफ वर्क 5 days में, तो पूरा वर्क 10 दिन में. ये तो समझ में आ गया था. 3/5 ऑफ वर्क 9 days में, तो पूरा वर्क 15 days में हो जाएगा. 2/3 ऑफ द वर्क वो 8 days में कर रहा है, तो पूरा वर्क 12 days में करेगा. अब क्वेश्चन बोला हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर. तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे. पहले कंसेप्ट से करते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे भी करेंगे. कंसेप्ट से कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड देख लेते हैं अपन. देखो अब अपन क्या करते हैं, ए बी सी का 1 day वर्क निकाल लेते हैं. ए अगर पूरा काम 10 दिन में कर रहा है बच्चों, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगी, पहले मैंने पूरा लिखा था, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, ऐसे लिखा था इज 1 day वर्क. एक दिन में कितना काम करेगा? ए 1/10 पार्ट करेगा. बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में 1/15 करेगा. सी एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 1/12. तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12. एक दिन में इतना पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलकर. एलसीएम ले लेते हैं बच्चों. यहाँ से कितना आएगा एलसीएम? 60 एलसीएम आ जाएगा. 6 + 4 + 5 दैट इज 15/60, दैट इज इक्वल टू 1/4. एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं? एक दिन में वो 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं. तो टोटल डेज कितने लगेंगे उनको काम को कंप्लीट करने में? 4 days.
टोटल डेज कितने लग जाएंगे उनको काम कंप्लीट करने में? अगर एक दिन में 1/4 पार्ट कर रहे हैं, लास्ट क्लास में अपन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ये वाला, एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं तो टोटल काम वो कितने दिन में करेंगे? 4 डेज में। अब इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करते हैं बच्चों। देखो मैंने आप लोगों को एलसीएम वाला मेथड बताया था, मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ क्योंकि अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ए को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने लगेंगे, सी को कितने लगेंगे। सी सेकेंड मेथड अपन लोगों ने वो एलसीएम वाला मेथड किया था शॉर्ट। देखो ए को कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन। बी को कितने लग रहे हैं? 15 दिन। सी को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। ठीक है बच्चों, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेंगे जैसे उसमें करते थे। फिर मैंने कहा था कि ऐसे निकालो कि ए एक दिन में कितने यूनिट कंप्लीट करेगा, बी एक दिन में, निकालते हैं यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। ए टोटल यूनिट्स कितनी कंप्लीट करनी है? 60। कितने दिन में? 10 डेज है, तो एक दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करेगा? 6 यूनिट्स। बी कितने यूनिट्स कंप्लीट करेगा? 60 बाय, ये तो मैंने 60 बाय 10 कर दिया, दैट इज 6। ये कर देंगे 60 बाय 15, दैट इज 4, और इधर आएगा 60 बाय 12, दैट इज 5। ठीक है, तो ए एक दिन में 6 यूनिट कर देगा, बी एक दिन में 4 यूनिट कर देगा, सी एक दिन में 3 यूनिट कर देगा। टोटल एक दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करेंगे? 6 + 4 + 5, एक दिन में 15 यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे ये लोग। और उनको कितनी यूनिट्स कंप्लीट करनी है? 60 यूनिट्स। तो कितने दिन में 60 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे? ये पूछा है, कितने दिन में 60 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे? तो 60 बाय 15, दैट इज 4 डेज। अब आप लोग ये यूनिट वाले मेथड से करना चाहते हैं तो यूनिट वाले मेथड से करो, वन डे वर्क वाले से करना चाहते हैं तो वन डे वर्क वाले से कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए कैन डू अ piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. Find in how many days B completes the same work? देखो बच्चों, ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लगाता है। ए किसी काम को करने में 12 डेज लगाता है। अब आगे बोल रखा है कि B इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। बी की जो एफिशिएंसी काम करने की वो 60% ज़्यादा है ए से। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा? ये क्वेश्चन पूछा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 60% ज़्यादा एफिशिएंट है उसको काम करने में, उसी काम को करने के लिए। तो बताओ सेम वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा? तो देखो बच्चों, एज 1 डे वर्क निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन में। एज 1 डे वर्क, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 कर लेगा। ए एक दिन में 1/12 पार्ट करेगा तो बी उसी एक दिन में 60% ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि 20 1 डे वर्क, ए अगर 1/12 पार्ट ही कर रहा है, बी उससे 60% ज़्यादा काम कर रहा है, प्लस 60% ज़्यादा, 60% ऑफ 1/12, ये एक्स्ट्रा काम कर लेगा बी एक दिन में। जब ए 1/12 पार्ट कर रहा है, बी उससे 60% ज़्यादा एफिशिएंट है तो उससे 60% ज़्यादा काम करेगा। वो 1/12 कर रहा था, ये 6 प्लस 1/12 तो कर ही रहा है, प्लस 60% ऑफ 1/12 कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1/12 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 60/100, दैट इज 1/12 इंटू 160/100। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कट रहा है उससे, ठीक है। ये आ रहा है 2/, 5 टाइम्स 2/15। तो B एक दिन में 2/15 पार्ट कंप्लीट करता है। B एक दिन में 2/15 पार्ट कंप्लीट करता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको कंप्लीट करने के लिए? टोटल डेज कितने लगेंगे?
15/2 डेज लगेंगे उसको। अगर एक दिन में 2/15 पार्ट कंप्लीट करता है तो टोटल काम को करने के लिए उसको 15/2 डेज लगेंगे। 15/2 डेज दैट इज 7.5 डेज। तो ए जिस काम को 12 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 7.5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अपन ने क्या किया, एफिशिएंसी दे रखी थी, उसके वर्क में एफिशिएंसी कर दी कि भाई एफिशिएंसी तो किस में दे दी है, वर्क में देंगे। वर्क उसका एक दिन का वर्क निकाल लिया पहले ए का, और उसमें बी 60% एफिशिएंट ज़्यादा है तो बी का उसमें 60% और ऐड कर लिया अपन ने। ए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 8 days. After 8 days. Now B finished the remaining work. B finished the remaining work in 15 days. Okay. Had A left the work. A left the work. A left the work after working. A left the work after working for 12 days. Then B would have finished. Then B would have finished the remaining work. B would have finished the remaining work in next 12 days. Then find in how many days A can complete the work. Working alone. Find in how many days A can complete the work. देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। A started a work and left working after 8 days. A किसी काम को करता है, A किसी काम को स्टार्ट करता है और 8 दिन में काम करके छोड़ देता है, ठीक है। नाउ B फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, और B बचा हुआ काम जो है उसको 15 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि अगर हैड A लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, अगर A 12 दिन तक काम करता तो बचा हुआ काम वर्किंग फॉर, देन B वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, तब उसको B को रिमेनिंग वर्क को करने के लिए 12 डेज ही लगते। अगर A 12 दिन काम करता तो B को बचा हुआ काम, देखो अगर A 8 दिन काम कर रहा है तो B को ज़्यादा टाइम लग रहा है उस काम को करने के लिए। अगर A 12 दिन काम करता तो B को उस काम को करने के लिए 12 दिन और लगते। अभी बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट A टेक्स X डेज टू कंप्लीट द वर्क, आप लोग लिख लेना टू कंप्लीट द वर्क, और B को लगते हैं मान लो Y डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब A अगर टोटल काम को करने के लिए X डेज लगाता है तो A का एज 1 डे वर्क जो होगा, A का 1 डे वर्क कितना होगा 1/x, और ऐसे B का 1 डे वर्क कितना होगा 1/y, है ना। अब बच्चों देखो A 8, पहला केस लेते हैं अपन, A 8 दिन तक काम करता है। अगर वो एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट करता है तो 8 दिन में, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस जो उसने फर्स्ट केस दिया था अपन को कि 8 दिन अगर A काम करता है तो B को 15 दिन काम करना पड़ेगा।
ए अगर 8 दिन काम करेगा, एक दिन में 1/x कर रहा है, एक दिन में अगर वो 1/x कर रहा है तो 8 डेज में वो कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 8/x कर लेगा। 8/x काम कर चुका हुआ होगा ऑलरेडी। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? यहां से रिमेनिंग रह गया 1 - 8/x। ये किसको कंप्लीट करना है? ये किसको कंप्लीट करना है? बी को। और बी 1/8x जो वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अगर बी एक दिन में 1/y पार्ट करता है तो बी 15 डेज में, बी 15 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 15/y। एक दिन में 1/y पार्ट कंप्लीट करता है तो 15 डेज में कितना कंप्लीट करेगा? 15/y कंप्लीट कर लेगा। अब उसको कितना कंप्लीट करना है? 1 - 8/x। दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं 1 - 8/x इज इक्वल टू 15/y। एक इक्वेशन तो बच्चों यहाँ से मिल गई अपन को, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला केस लेते हैं कि ए अगर 12 दिन तक काम करता है तो बी को भी 12 दिन काम करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड वाला केस वही सेम तरीके से, ए एक दिन में 1/x करता है तो 12 दिन में वो 12/x काम कर लेगा, जैसे मैंने ये वाला केस लिया था। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा? रिमेनिंग रहेगा 1 - 12/x। ये किसको करना है? बी को। बी 12 दिन के लिए काम कर रहा है तो बी 12 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 12/y। उसको इतना पार्ट कंप्लीट करना है, मतलब 1 - 12/x इज इक्वल टू 12/y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y में मिल गई बच्चों। देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इक्वेशन रब कर रही हूँ। यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ये 1 माइनस अपने पास क्या था? 1 - 8/x इज इक्वल टू 15/y। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये आएगा x - 8/x इज इक्वल टू 15/y। y को इधर भेज देते हैं, ये होगा 15x अपॉन x - 8, है ना। सेकेंड वाले केस में से भी y निकाल लेते हैं। अपने पास था 1 - 12/x इज इक्वल टू 12/y, और वी कैन से x - 12/x इज इक्वल टू 12/y। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 12x अपॉन x - 12। दोनों में y इक्वल कर देते हैं, y की जो वैल्यू आई दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से आएगा 15x अपॉन x - 8 इज इक्वल टू 12x अपॉन x - 12। ये इससे कट रहा है 5 टाइम्स 3 से, और ये कट रहा है 4 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x - 60 इज इक्वल टू 4x - 32। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और 28। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास? 28। तो उसने यही पूछा था कि a कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। a x डेज में कर रहा था, दैट इज a 28 डेज में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। b निकालना है तो b भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की जगह 28 पुट कर दो, y मिल जाएगा, तो b अकेले का भी काम मिल जाएगा अपन को यहाँ से। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएबल लेकर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को अपन को। इन द beginning, Ram works at a rate such that he can finish a piece of work in 24 hours, but he only works at this rate for 16 hours. After that he works at a rate such that he can do the
whole work in 18 hours. If Ram is to finish this work at a stretch, find how many hours will he take to finish this work. देखो बच्चों, फटाफट से रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन है, इन द बिगनिंग राम वर्क्स एट अ रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स. वो इस रेट से काम करता है, इस स्पीड से काम करता है ताकि उसका काम 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाए. टोटल काम उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. बट वो इस स्पीड से सिर्फ 16 घंटे ही काम कर पाता है. इस स्पीड से वो, इस रेट से वो सिर्फ 16 घंटे ही काम कर पाता है. आफ्टर दैट ही वर्क्स एट अ रेट सच दैट ही कैन कंप्लीट अ होल वर्क इन 18 आवर्स. बाद में उसकी स्पीड इतनी हो जाती है कि वो टोटल काम को 18 घंटे काम कर सके, उतनी स्पीड से करता है. ठीक है, अगर राम को इस वर्क को कंप्लीट करना है एक साथ अब, तो बताओ हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक टू फिनिश दिस वर्क. इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा. देखो, राम को स्टार्टिंग में 24 आवर्स लग रहे थे किसी काम को करने के लिए, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा वो. 1 आवर में वो 1/24 पार्ट ही कंप्लीट कर पाएगा. ठीक है, अब राम 16 घंटे के लिए काम करता है, सिर्फ 24 घंटे काम नहीं करता. वो 16 आवर्स काम करता है. 16 आवर्स में कितना पार्ट कंप्लीट कर देगा. 16/24. 16/24 दैट इज 4/8/3, 2/3. तो वो 16 आवर्स जो काम करता है उतनी देर में वो 2/3 पार्ट कंप्लीट कर पाएगा. अब रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं, कितना करेगा वो. रिमेनिंग पार्ट उसका कितना रहेगा. 2/3 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया. रिमेनिंग उसका 1 - 2/3 दैट इज 1/3 पार्ट उसका बच गया अभी काम करना. अब वो उस स्पीड से काम नहीं कर रहा. अब उसने बोल रखा है आफ्टर दैट ही वर्क्स एट अ रेट सच दैट ही कैन डू अ पीस ऑफ होल वर्क इन 18 आवर्स. अब वो टोटल काम 18 आवर्स में करता है, तो बताओ 1 आवर में कितना करेगा. 1/18 पार्ट करेगा. 1/18 पार्ट करेगा और उसको कितना पार्ट कंप्लीट करना है. 1/3 पार्ट. तो टाइम कितना लगेगा 1/3 पार्ट के लिए. 1 घंटे में 1/18 करता है, तो 1/3 के लिए कितना लगेगा. 1/3/1/18 दैट इज 18/3 विच इज 6 डेज उसको लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए. रिमेनिंग को 6 दिन तो रिमेनिंग काम के लिए 6 आवर्स 6 आवर्स तो उसको रिमेनिंग काम के लिए लगते हैं. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश दिस वर्क. इस काम को करने के लिए कितने देर लगी. पहले तो वो 16 घंटे काम कर चुका है ऑलरेडी. अब उसने 6 घंटे और काम किया, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा. 16 + 6 दैट इज उसको टोटल 22 आवर्स लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर है. ठीक है, ये रेट वाला क्वेश्चन था जिसमें अपन को रेट के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, तो इस तरीके से करना है अपन को ये क्वेश्चन. ए कैन डू अ piece of work in 12 days. B can do this work in 16 days. A started the work alone after how many days should B join him so that the work is finished in
9 days। देखो बच्चों क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। ए काम को स्टार्ट करता है अकेले, बताओ बी उसको कितने दिन बाद ज्वाइन करे ताकि वो पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब ए और बी काम कर रहे हैं, ए अकेला स्टार्ट कर रहा है, बी उसको बाद में ज्वाइन कर रहा है। टोटल काम कितने दिन में हो जाना चाहिए? 9 days में। चलो पहले तो निकालते हैं कि ए का 1 day वर्क क्या है। इज 1 day वर्क। ए एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 1/12। बी एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा? 1/16। ठीक है, अब टोटल काम 9 दिन में होना चाहिए। अब बताओ ए तो शुरू से काम कर रहा है और लास्ट तक काम कर रहा है, मतलब ए तो 9 days के लिए काम कर रहा है पूरा। ए 9 day वर्क, 9 days वर्क। ए ने तो स्टार्टिंग में काम चालू करा, बी ने बाद में ज्वाइन किया ना, तो काम तो 9 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। तो ए तो पूरे 9 दिन के लिए काम कर रहा है। एक दिन में अगर 1/12 पार्ट करता है तो 9 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट कर देगा? 9/12, दैट इज 2/3 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ए से 9 days में। 2/3 पार्ट अगर ए करता है तो रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क जो वो बी कर रहा होगा, रिमेनिंग कितना है? 1 - 2/3, दैट इज 1/3। ये रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट बचा हुआ है ये बी कर रहा होगा। बी एक दिन में 1/16 वर्क करता है, तो बी कितना टाइम लेगा? बीस टाइम टू कंप्लीट 1/3 वर्क। बी 1/3 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा? एक दिन में 1/16, तो 1/3 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा? 1/3 ऑफ 1/16। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बच्चों। ये 3/4 आएगा, ये 2/3 नहीं आएगा। ये भी 3/4 आएगा, तो ये आएगा अपने पास 1/4। 1/4 करना है, 1/4 मतलब उसको 4 दिन लगेंगे। बी जो काम है वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। ए 9 दिन लग लेता है, बी 4 दिन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड ज्वाइन हिम। बी टोटल कितने दिन के लिए काम करता है? 4 दिन के लिए। तो बताओ कितने दिन बाद ज्वाइन करा होगा उसने? बी आफ्टर बी शुड बी ज्वाइन ए आफ्टर, बच्चों देखो ए तो 9 दिन के लिए काम कर रहा है, बी 4 दिन के लिए ही काम कर रहा है, तो बी ने कितने दिन बाद ज्वाइन किया होगा? 4 दिन का काम किया है ना 9 दिन में, तो आफ्टर 5 days। बी ने ए को कितने दिन के बाद ज्वाइन किया होगा काम करने के लिए? 5 दिन के बाद, क्योंकि वो 4 दिन का ही काम कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क। थैंक यू।